हेलो बच्चों, कैसे हैं। कैलकुलस वाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम फिर 10th क्लास का त्रिकोणमिति लेकर के आए हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने त्रिकोणमितीय फलन और उससे संबंधित एक्सरसाइज भी किया था 8.1। अब हम 8.2 में इंटर कर गए हैं, लेकिन उसके पहले हमने इसका सारा कंसेप्ट्स और विभिन्न कोणों के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान हमने बता दिया है। टेबल भी बता दिया है, टेबल को याद कर लीजिएगा। टेबल बनाने का तरीका भी बताया है। अगर भूल जाते हैं किसी भी, जैसे साइन 30 डिग्री का मान भूल जाते हैं तो कैसे फिर हम अपने आप उसको निकाल लेंगे, इसका तरीका डिटेल्स में बता दिया है बच्चों। तो पीछे का भी वीडियो देखिए, उस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी जानकारी मिलेगी। अब काफ़ी आपको ट्रिक्स मिलेगा, ट्रिक्स प्लस सिंपल मेथड सभी आप एक साथ सीखते चलिए। और जितना ही आप सीखिएगा, जितना देखोगे वीडियो, पिछले वाला वीडियो सब देखो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स और भी बूस्ट होगे, क्योंकि आपके पास अब सारा मटेरियल मैं देते जा रहा हूँ जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब जो है हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो वैल्यूज दिए हुए हैं उस पर आधारित एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद में हम 8.2 पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 6 ही है आपका। देखो, ट्राइंगल एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, एबी साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और कोण सी एसी भी 30 डिग्री है। तो बाकी दो साइड्स, दो भुजा त्रिभुज एबीसी की दो भुजा, बाकी जो एक एबी तो दिया हुआ है, बीसी निकालना है और एसी निकालना है। इसका खासियत ये है इस सब एग्जाम्पल्स का कि ये एग्जाम्पल कर लोगे तो एक चैप्टर लास्ट में आएगा त्रिकोणमिति में, ये त्रिकोणमितीय एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, प्रयोग। इसका प्रयोग क्या है हमारे आम जीवन में इसका, तो हाइट्स एंड डिस्टेंस से संबंधित जितना क्वेश्चंस है सब हम त्रिकोणमिति से करते हैं। और हाइट्स एंड डिस्टेंस फिर इंजीनियरिंग में आता है, आगे हायर मैथ्स में जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हाइट्स एंड डिस्टेंस पर आते हैं। तो इससे हम उसका बेस यानी आधार बनाते हैं। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं तो और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। तो यहां हमने हल हम ले लेते हैं। दिया है, लिख देते हैं, जो दिया है कि त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज बना लेते हैं यहां पर। ए बी सी, ये है 30 डिग्री दिया हुआ है, ये है 5, हम सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, 5 लिख लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो गिवन कोण है इसके लिए ये 90 डिग्री है, तो दिया है ए बी 90 डिग्री। तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, पी से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, इसे एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बाकी भुजा जो एक और बच जाती है उसको आधार लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लंब है। अब दो भुजा बीसी और एसी निकालना है, यानी आधार और लंब निकालना है, बहुत सिंपल है। तो देखना, इसमें पहले दिया हुआ चीज लिख देते हैं। कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तथा ए बी इज इक्वल टू 5 cm। ठीक है, कोण ACB, ए बी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है क्या, तो ज्ञात करना है, ठीक है, BC तथा AC भुजा की लंबाई, यही ना ज्ञात करना है। चलिए अब देखते हैं। देखो, जो त्रिभुज दिया हुआ है और ये जो कोण दिया हुआ है, न्यून कोण की बात करते हैं, ये समकोण 90 डिग्री तो दिया रहता है, इसका यूज सिर्फ पाइथागोरस यूज करने के लिए है और त्रिकोणमितीय फलन यूज करते हैं। क्योंकि अभी हमारे 10th के स्टैंडर्ड पर हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन में सिर्फ वही ट्रायंगल आएंगे जो समकोण त्रिभुज होंगे, इसलिए 90 डिग्री है। अब जो न्यून कोण होता है उसके लिए देखते हैं कि जो दी हुई भुजा है वो कौन सा भुजा है। तो ये लंब है, लंब
और उसके बाद आधार और कर्ण निकालना है। तो इसके लिए हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय 6 अनुपात में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा लेंगे, जिसमें लंब के साथ आधार हो तथा कर्ण भी हो। ये ध्यान रखना है। जब इसका कोई भी त्रिकोणमितीय फॉर्मूला लेंगे तो उसमें ये जो दी हुई भुजा आना चाहिए, लंब आना चाहिए, ताकि इसका हम यूज कर सके। तो चलिए हम देखते हैं। इसलिए त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, साइन पहले लेते हैं। साइन 30 डिग्री, तो ये तो है थीटा जैसे है, तो लंब बटा P बाई एच होगा, P बाई एच सब जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब है यहां पर कितना, देखो ए बी, और कर्ण कितना है ए सी, ठीक है। अब वैल्यू डालते हैं। अब साइन 30 डिग्री का मान टेबल से देखो, टेबल उल्टो टेबल 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिया, इसका 1/2 मान लिख दिया, और यहां पर ए बी का भी मान रख दिया, ये 5 है। यहां सी हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे ए सी। अब इसको क्रॉस करोगे तो 1 गुना ए सी, 1 गुना ए सी, अब बराबर ऐसे गुना होता है, ऐसे तिरछा, ऐसे और ऐसे गुना होता है। तो 1 गुना ए सी बराबर 2 गुना 5, 2 × 5, इसलिए ए सी बराबर 10। अब यहाँ सी एम लिख सकते हैं, तो ए सी आ जाएगा 10 cm आपका एक आंसर, ठीक है। अब फिर ए सी आ गया, ए भी तो 2 भुजा आ गया, तो पाइथागोरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर अब लेते हैं फिर कि देखो अब इसका कौन सा त्रिकोणमितीय फॉर्मूला लेंगे जिसमें लंब और आधार हो, तो tan होगा। फिर त्रिभुज एबीसी में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब अब बाई आधार होता है, तो लंब है ए बी, आधार है बी सी, और tan 30 डिग्री का मान देखिएगा कितना है, टेबल में देखना है, देखना 1/√3 होता है, तो ये है 5, ये है बी सी। फिर उसी तरह गुना करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू 5 गुना √3 सेंटीमीटर। तो एक आंसर ये और एक आंसर ये, इसको इकट्ठा करके एक जगह लिख देंगे, इसलिए बी सी इज इक्वल टू 5√3 cm और ए सी इज इक्वल टू 10 cm, 10 cm। ये रहा आपका आंसर फाइनल। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया। थोड़ा हम देखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर, मिटा दें, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक और बढ़िया। देखो अब बिल्कुल त्रिकोणमिति में तुम इंटर कर चुके हो बच्चों, वीडियो मिस करोगे तो बहुत लॉस करोगे। हमेशा वीडियो देखो और शुरू से पूरा वीडियो देखो ताकि पूरा का पूरा नॉलेज मिले। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं, 7 एग्जाम्पल नंबर, तो एनसीईआरटी का ही 7 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 7, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है।
पी क्यू बराबर दिया हुआ है पी क्यू बराबर 3cm तथा पी आर बराबर 7। पी क्यू बराबर 3cm, इसमें दो भुजा दिया हुआ है cm, तथा पी आर बराबर 6cm। ठीक है, 6cm है, तो कोण P का मान निकालना है। तो कोण क्यू पी आर यानी कोण P का मान ज्ञात करें। और पी आर क्यू एक और कोण, दो कोण दिया हुआ है जी, एक ही कोण नहीं है, दो कोण का मान निकालना है। एक रुक जाओ, इसका भी निकालना है। तो कोण पी क्यू पी आर तथा कोण पी आर क्यू मतलब ये क्यू दिया हुआ है तो पी और आर का मान निकालना है। कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका हल लेते हैं। देखो बहुत आसान है ये। अब बच्चों धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। तो पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर, पी क्यू आर। पी क्यू दिया हुआ है 3cm और पी आर दिया हुआ है 6cm। खाली 3 ले लेते हैं, 6 यहाँ cm नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये भुजा निकालने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 90 डिग्री है क्योंकि त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ज्यामिति से हो ही जाएगा, ये पाइथागोरस से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये भुजा निकल जाएगा, लेकिन ज्यामिति से कोण नहीं निकलेगा। ठीक है, कोण निकलेगा त्रिकोणमिति से। त्रिकोण, तीनों कोणों की माप। तो ये कोण निकालना है और ये कोण निकालना है। पहले निकालना है पी, तब निकालना है आर। ठीक है, तो देखो अब इस कोण के लिए ये तो लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है जिसका मान आधार बटा कर्ण होता है? तो कॉस का मान होता है। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा लेना है ये कोण, चलो यही कोण पहले निकालते हैं। इस कोण के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, ये तो आधार हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण कौन है? साइन। तो साइन वाला ले लेंगे इस कोण को, इस आर को। यही आर है ना, और ये पी है कोण। ठीक है, तो दिया है, पहले लिख लेते हैं थोड़ा। दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री। ठीक है, PQ बराबर 3cm तथा PR बराबर 6cm। तो ज्ञात करना है कि, तो यहाँ लिख देते हैं, ज्ञात करना है, ठीक है, कि, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात, तो कोण ऐसे लिखते हैं, तो कोण QPR तथा कोण PRQ का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज PQR में, ठीक है,
साइन, देखो आर, साइन आर बराबर साइन कोण आर बराबर लंब, लंब बटा कर्ण होता है बच्चों। चलो लिख देता हूं, ठीक है। तो साइन आर, देखो लंब कितना है इधर से, ये इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है पी क्यू, और कर्ण कितना है पी आर, ठीक है। तो यहाँ डाल देते हैं साइन आर बराबर 3/6, सीएम नहीं लिखते हैं, ये कट जाएगा 2, तो कितना आ गया इसका मान 1/2। याद करो टेबल देखो, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन आर बराबर 1/2, और 1/2 के ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है, इसलिए साइन साइन, इसलिए इस साइन साइन काट दोगे तो आर बराबर 30 डिग्री। काटते नहीं है ऐसे, लेकिन ऐसे लिख देते हैं। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। चलो इकट्ठा करके एक बार लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं कोई फॉल्ट तो नहीं है बच्चों, नहीं, बढ़िया है। फिर त्रिभुज पी क्यू आर में साइन पी बराबर, ये भी लंब बटा, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, तो इसके लिए साइन नहीं लेंगे, हाँ ठीक है, साइन नहीं लो, ना मालूम ये ना है, इसके लिए ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो कॉस लेना है, कॉस पी। देखो यही ऐसी चालाकी से ये रेशियो लेना है जो दिए गए मान में फिट रहे। इस कोण के लिए ये दिया हुआ साइड है तो आधार है, और ये कर्ण है, ये होता तो लंब है, तो ये लंब तो दिया ही नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, इस्तेमाल आधार और कर्ण का करते हैं। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है पी क्यू, ठीक है, और कर्ण है पी आर, तो ये हो जाएगा कॉस पी बराबर पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू है 3 और ये है 6, कट जाएगा, तो 1/2 आया। फिर यहाँ एक बार और लिखेंगे, कॉस पी बराबर 1/2। 1/2 कॉस का टेबल देखो 60 डिग्री है जी, कॉस 60 डिग्री, इसलिए ये काटेंगे तो नहीं, लेकिन इस तरह दिखा देंगे, काटना मत। P बराबर 60 डिग्री, ठीक है, इसलिए हम इकट्ठा लिख देंगे यहाँ पर सीधे कि कोण QPR बराबर 60 डिग्री, कोण QPR तथा कोण PRQ बराबर 30 डिग्री। ये दोनों आपके आंसर हो गए बच्चों, गुड। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख लो गौर से, बहुत बढ़िया है, बेस्ट मेथड है अभी तक दिया हूँ मैं। जितना पढ़ोगे उतना ही फायदे में रहोगे, पढ़ो और पूरा वीडियो देखो, पीछे का वीडियो देखोगे तो और नॉलेज प्राप्त होगा। अब मेन हम त्रिकोणमिति में इंटर कर चुके हैं विदाउट एनी स्टॉप। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है एग्जाम्पल नंबर। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये तो और बढ़िया है, यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, हाफ है साइन ए बाई 2, तथा कॉस ए प्लस बी, तथा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू भी 1/2 है, ए भी 1/2 है, ठीक है। जहां ए और बी न्यून कोण है, ए प्लस बी का मान भी 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन ए 1/2 और एक कॉमा देके लिखा हुआ है, 0 छोटा है ए प्लस बी से और ये छोटा है 90 डिग्री से, तथा ये भी दिया हुआ है ए बड़ा है बी से, यानी ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो ए एवं बी, तो कोण ए तथा बी का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें फिगर की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बनेगा 2 गो। देखो इसमें हल मैं करता हूं, गौर से देखो, टेबल वाला यूज करना है यहां पर, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है डाटा, देखो यही दोनों से करना है, ये सब आपकी जरूरत का चीज नहीं, ये सब दिया हुआ कंडीशन है, ये समझ रहे हैं। आपको ए और बी का मान 90 डिग्री से छोटा लेना है, आएगा, तो अगर ज्यादा आता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चूंकि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है हाफ, देखो अब इसको थोड़ा सा, इसलिए इसी को लिखते हैं हम, साइन ए माइनस बी तो लिख देंगे। अब यहां पर साइन में लेना है, साइन कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, याद रखो। देखो टेबल देखो, जब तक याद नहीं है टेबल बच्चों, तब तक सामने टेबल देखते रहो, बार बार वीडियो देखते रहो, लिख लो उसको, अपने कॉपी पर लिख लो, एक्सरसाइज बुक पर लिख लो, और उसको बार बार देख रहे हो, देखने में कोई खराबी नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा, नहीं तो बार बार वीडियो खोल के देखो, याद हो जाएगा। तो ये हाफ होता है साइन 30 डिग्री का मान, देख लो 30 डिग्री, ठीक है। अब ये साइन साइन काट दोगे तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बचेगा, तो ए माइनस बी बराबर इस तरह लिखते हैं, काटते नहीं है, काटना थोड़ा यहाँ पर साइन साइन को नहीं, लैंग्वेज में नहीं काटते हैं, तो इसको छोड़ोगे, इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसलिए देखो इसको तोप दो, इसको तोप दो, इसको ढक दो, क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसलिए ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया ना। एक इक्वेशन एक है, इसको संभाल के रखो, ये बहुत ही काम का चीज है बच्चों, बुरे वक्त में काम आता है, इसलिए इसको संभाल के रखो, समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझिए इसको। फिर अब दूसरा लो यहां पर इसी तरह, अब समझ गए हो तुम। फिर चूंकि और ये दिया है, यहां लिख सकते हो दिया है, ये हम अपने पास से नहीं लाए हैं, भी दिया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू भी हाफ दिया हुआ है, इसको भी लिख लो, ये भी दिया है, हम इसको कहीं से उठा के फालतू में नहीं लाए हैं, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तभी लिख रहे हैं, ओके बच्चों। इसीलिए फिर इसी तरह इसमें भी लिखना है कॉस ए प्लस बी, लेकिन अब टेबल में देखो ये हाफ कॉस कितने डिग्री का वैल्यू है, तो देखोगे तो साफ अब दूध का दूध पानी का पानी शीशा जैसा दिखाई देगा, 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ कॉस कॉस को छोड़ दो तो ए प्लस, इसलिए ए प्लस बी मिल गया तुमको 60 डिग्री, तो ये दूसरा नंबर इक्वेशन। अब जैसे छोटे क्लास में किए हो, 2 समीकरण को हल किए हो, तो इसको भी हल करेंगे तो ए और बी का मान आ जाएगा। अब समीकरण दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो आते हैं यहां पर, अब
समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो जोड़ने एक ऊपर लिख देते हैं, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है और a प्लस बी कितना है 60 डिग्री है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो ऐसे ना करते हैं जी, तो एगो प्लस है एगो माइनस है। देखो जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो a हो जाएगा 2a और a हो जाएगा 60 30 90 डिग्री। तो अब इधर आ जाइए, इसलिए 2a बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर 90 डिग्री बटा 2, तो a आ जाएगा 45 डिग्री। तो a का मान आ जाएगा आपका कितना 45 डिग्री। ठीक है, फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, चाहे a का मान किसी में रख दीजिए। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया या 2 में रखने पर, 2 में रख दो बेटर है। 2 में रखने पर हम पाते हैं कि 2 में रखो a का मान, a है 45 डिग्री आ गया है और प्लस ये b है। देखो या इसको यूज कर रहे हैं 2 में रखने पर, तो a का मान आया हुआ है 45 डिग्री रख दिया, b अब बराबर 60 डिग्री। ऐसे समझ में आएगा। अब इस 45 डिग्री को उधर लाओ तो b इधर ही रह जाएगा 60 डिग्री अब माइनस 45 डिग्री, इसलिए b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। इसलिए इकट्ठा करके लिख दो a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ए रहे आंसर। ठीक है बच्चों, समझ लो इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक जितना एग्जाम्पल किए हैं। तो इसको हमेशा वीडियो देखिए, मान का वीडियो देखिए, सॉरी दूध का दूध पानी का पानी का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 8.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।